तो हेलो दोस्तों, पहले तो मेरा सभी को राम राम। तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पर आज जम्मू तलाव में अच्छी के पास आगराम पड़ता है, क्योंकि शास्त्री ब्रजेश्वरी बहन बड़ी वाली है हमारी, तो उनके पास हम आए हैं। तो उनसे कुछ बातचीत करेंगे भागवत के रिलेटेड में, क्योंकि आज के समय पे हिंदू राष्ट्र का वो जो मुद्दा चल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कुछ टाइम पहले अभी मथुरा के, दिल्ली से मथुरा के रूट में वो निकाली है पद यात्रा। तो उसको लेकर के सभी लोग के अंदर एक उत्साह जग रही है, जिससे कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो सके। तो हम ऐसे ही कुछ रिलेटेड चीज को हमारी शास्त्री ब्रजेश्वरी बहन जी हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। जो भागवत वगैरह करती हैं, उनसे कुछ ऐसा ही टॉपिक देखते हैं। तो ये हमारी बहन शास्त्री ब्रजेश्वरी जी। तो राधे राधे। तो पहले तो मेरा इनसे सवाल यही है कि जो ये हमारी बहन जी हैं, तो ये फिलहाल में भागवत करती हैं। कितना समय हो गया आपको भागवत करते हुए? करीब 12-13 साल। इनको करीब 12 से 13 साल हो गई हैं। तो जैसे कि आप इतने समय से भागवत कर रही हैं, तो लोगों के प्रति आप क्या बदलाव देखना चाहिए? जैसे लोग हैं वो अभी भागवत करती हैं, उसके प्रति आप लोगों के अंदर क्या प्रेरणा डालना चाहती हैं उनके अंदर? तो मेरा पहला प्रश्न इनसे यही है कि पहले तो ये बता दें मेरे को, भागवत से क्या होता है। हमारे जो दर्शक हैं वो ये इस चीज को डिमांड करते हैं कि इस चीज के बारे में एक वीडियो आनी चाहिए। तो बहन जी आप बताएं। देखिए, हमें सनातन धर्म से जुड़ना चाहिए, जो सबसे पुराना धर्म है। और आप अपने जीवन में कितना भी धन कमा लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, जो भी चीज आपको अच्छी लगे, एक ना एक दिन आप उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने जीवन में पूर्ण शांति कभी भी आप पा नहीं सकते किसी भी चीज से। केवल एक भक्ति ही ऐसी है, एक सत्संग ही ऐसा है जिससे हमारे जीवन में शांति आती है, संतोष आता है। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना याद रखें, अपनी मन को, अपनी अंतर आत्मा को शांत करना है तो भक्ति से जुड़े, भागवत से जुड़े। तो मेरा अगला सवाल इनसे यही है, अच्छी बात है अपने धर्म के प्रति हर इंसान को जुड़ा रहना चाहिए। आपकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। लेकिन मेरा अगला प्रश्न ये है, जैसे कि आप भागवत करती हैं, तो भागवत करते समय आपने बताया कि लोगों को शांति का विषय आज सिर्फ अपने ग्रंथों से मिल सकता है, ऐसा कुछ बताया। अच्छी बात है, लेकिन लोगों ने आज के समय पे, कलयुग के समय पे लोगों ने बता रखा है कि पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं। पैसे के अगर बात आ जाए तो लोग मर्डर भी कर देते हैं, पैसे अगर बात आ जाती है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप भी पैसे से ही भागवत करती होंगी, ऐसा तो नहीं है आज के समय पे कोई फ्री में बात करे। तो आप जैसे कि भागवत करती हैं, तो क्या पैसे को महत्व देना चाहिए, आप बताइए। तो मैं अगर भागवत करती हूँ ना, तो किसी से मेरी पैसे की कोई भी डिमांड नहीं है। केवल जो हमारे साथ आते हैं ना, जो साज वाले होते हैं, उन लोगों का जो घर चलता है वो इसी काम से चलता है, तो उनके लिए पैसे देने पड़ते हैं। वरना धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं है, लोगों की जरूरत है और उनके साथ की जरूरत है। जो आप सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और आज मैं आपके ही सपोर्ट से यहाँ पर हूँ। अगला सवाल ये है कि जैसे आप भागवत करते हैं, तो आपका इससे क्या आगे का वो है, भविष्य में क्या प्रेरणा देना चाहेंगे इससे? हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर आप एक भागवत करने से एक व्यक्ति का भी जीवन सुधार देते हैं, उसे मार्गदर्शन करा देते हैं, तो ये सबसे अच्छा हमारा कर्तव्य है कि हमारी वजह से कोई व्यक्ति अच्छे रास्ते पे चला जाए। जरूरी नहीं कि भागवत में कितने लोग आते हैं, कितनी भीड़ हुई, बस हमें ये देखना है कि एक भागवत से एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति अपना जीवन सुधार लेते हैं, तो हमारा भागवत करना सफल हो जाता है। तो आपका मानना ये है, जैसे कि आपकी बात सुनकर अगर 100 व्यक्ति में से अगर 1 व्यक्ति या 10 व्यक्ति जो भी हैं, उनके जिंदगी में अगर थोड़ा भी बदलाव आता है, तो आपकी भागवत का जो सफलता है वो पूर्ण हो जाती है। यस। तो ये भी अच्छी बात है कि लोगों के अंदर कुछ भी चेंज हो जाए अगर भागवत को सुन करके, तो बहुत बड़ी बात है। आज के समय पे देख रहे होंगे इस कलयुग में कि लोगों के घर में झगड़े के मुद्दे को लेकर के, बीवी बच्चे जो भी होते हैं, सास बहू जो भी मुद्दा होता है, वो आज के समय पे इतना चल रहा है कि हर व्यक्ति घर में कलेश मिल जाएगा, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे गरीब हो। पैसा वाला होगा तो भी कलेश मिलेगा और गरीब होगा तो भी, क्योंकि आज के समय कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो आप जैसे कि अभी वीडियो वो भागवत वगैरह गाती हैं, तो उसमें बताती होंगी ये सब कलेश वगैरह के बारे में, तो उसके लिए भी कुछ टॉपिक बोला। एक धर्म ही ऐसा है, सनातन धर्म,
जो सभी धर्मों को जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है। और हमें परिवार में एक साथ रहना चाहिए। ये चीज भागवत ही करती है। भागवत का कार्य है जोड़ना, भाई बंधुओं को जोड़ना, समाज को जोड़ना और एक साथ रहना। क्योंकि कहते हैं बुजुर्गों के बनाए साहिबे को छोड़ मत देना, नई खुशियों के सामने पुरानी खुशियों को तोड़ मत देना। कहीं ऐसा ना हो घर के झगड़े में कि आप अपने भाई बंधुओं को छोड़ मत देना। हमारा मेन काम है अपने धर्म को जोड़ना और लोगों को अपने धर्म से जोड़े रखना, ताकि वो भी अपने जीवन में शांत रहें। और आप लोग देखते हैं कि अगर आपको एक लकड़ी दी जाए और उसे तोड़ने के लिए कहा जाए तो आप तोड़ देंगे, और वहीं आपको एक गट्ठा दिया जाए लकड़ी का तो उसे नहीं तोड़ सकते। ऐसे ही जो समाज एक साथ होता है, जो परिवार एक साथ होता है, उसे कभी कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो सभी सनातन हिंदुओं को, सभी बहन भाइयों को धर्म से मिलके रहना है, जुड़ के रहना है। बताया कि सनातन धर्म से, अपने धर्म से जो भी है जुड़ने का संदेश देने का, ये भी अच्छी बात है कि जुड़ना भी चाहिए अपने धर्म से, अपने जो भी है। तो मुझे ये बताइए, जैसे कि अभी हिंदू राष्ट्र के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पद यात्रा निकाली थी, और वो निकाली थी दिल्ली से मथुरा के लिए। तो हिंदू राष्ट्र बनाने का इससे हमें क्या फायदा होगा? अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो उसके कुछ हमें लाभदायक चीजें बताइए, जैसे कोई फायदा होता है जो बताइए। तो देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो तो बहुत बड़े संत हैं, और भी हैं जैसे हमारे ब्रज में श्री अनिरुद्धाचार्य जी हैं, जो वृद्धाश्रम बना हुआ है, बूढ़ी मैयाओं को वहाँ पे सेवा करते हैं। श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज और बहुत बड़े बड़े संत सभी उस पद यात्रा में अपना सहयोग कर रहे हैं। वो अपने घर के लिए ये सब नहीं कर रहे, वो सब लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो इससे सभी धर्मों को, सभी समाज को, लोगों को फायदा होने वाला है। जैसे कि हमारे ब्रज के कुछ संत हैं, श्री अनिरुद्धाचार्य जी, आपको जब भी समय मिले या आप में से कुछ लोग गए होंगे, आप देखते हैं कि ब्रज की माताओं की सेवा करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, पैर धोते हैं, पैर छूते हैं माताओं के। और श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कन्याओं के विवाह कराते हैं, पूरा खर्चा विवाह का जितना होता है सब उठाते हैं। और उनका ये स्वयं की इच्छा है कि वो आगे चल के एक कैंसर हॉस्पिटल भी बनाएंगे। तो उन्होंने अभी बोला कि वहाँ पे शादी वगैरह कराती हैं, सब करती हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। बुजुर्ग औरतों को वो वहाँ पे खाना वगैरह करती हैं, रहन सहन देती हैं। तो ऐसा कुछ लोग हैं, वो उनके हिंदू भी, मुस्लिम भी, जो भी हैं, उनकी विरुद्ध में बोलते हैं, उनको गाली भी देती हैं। तो क्या उनकी नजरों में ये सब काम नहीं दिख रहे हैं? क्या वो ये सब जानते नहीं है? आप बताइए। देखो, गाली देने वाले तो किसी को भी कुछ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा है। आप लोगों ने देखा कि जानकी मैया कितनी अच्छी थी, और वो तो साक्षात लक्ष्मी थी। तो उंगली उठाने वाले तो सब पे उठाते हैं, क्योंकि आज आप जब भी चलते हैं ना, तो जितने भी लोग आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, और कल जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं ना, तो वही लोग ये देखते हैं कि आपको नीचे कैसे लेके आना है। तो जिन्हें बुराई करनी है वो तो बुराई करेंगे। हाँ, ये तो बात सत्य है आपकी, लेकिन जैसे कि आप कितना भी कोई भी अच्छा काम करे इस कलयुग में, उसको बुराई मिलनी ही मिलनी है, चाहे कितना भी अच्छा काम करे। तो ऐसे ही हमारे संत उनके बारे में बता रही है बहन जी, तो वो भी अच्छा ही काम कर रहे हैं हमारी नजरों में। तो मैं आपको बता दूं कि बुराई तो हर व्यक्ति को मिलती है, उसको गाली मिलती है। तो हम इस टॉपिक को बहन जी आपसे एक चीज और पूछना चाहेंगे इसमें, और वीडियो को अंत करना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। तो मेरा कहना यह है, जैसे कि मथुरा में प्रेमानंद महाराज जी हैं, उन्होंने एक ही चीज को ज्यादातर बताते रहते हैं अपनी वीडियो में, अपने प्रवचनों में, कि राधा नाम लीजिए, राधा ही नाम से आपकी जिंदगी सफल हो जाए। तो क्या राधा नाम से आपकी जिंदगी सफल हो सकती है? आप बताइए। क्या जो और काम हैं, कमाना दमाना, पैसा, घर परिवार, क्या वो महत्व नहीं है? अगर राधा नाम लेने से अगर आपकी जिंदगी सफल होती है, क्या ये महत्व ज्यादा चीज है? बताइए। और मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि राधा नाम से होता क्या है, राधा नाम लेने से क्या होता है, और भी क्या इसे धर्म वाले ले सकते हैं, राधा नाम गा सकते हैं क्या? ये पूछना चाहूंगा आपसे, बताइए। तो देखिए, इन्होंने पूछा कि लोगों के पास पैसा कमाने के अलावा कोई दूसरा काम
तो हमारी राधा नाम में इतनी शक्ति है, उसका मैं आपको क्या परिणाम दूं। आप हमारे जो ब्रज की संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनको तो सभी लोग जानते हैं, जो इस ब्रज को हमेशा धर्म के प्रति जोड़ते हैं, लोगों को सत्संग से अपने से प्रेरणा देते हैं, क्योंकि राधा नाम का साक्षात चमत्कार है श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी दोनों किडनी फेल है, लेकिन फिर भी राधा जी का नाम लेके हर रोज आप देखते हैं कितने स्वस्थ रहते हैं। ये राधे की तो कृपा है, राधे की तो शक्ति है। जय श्री राधे। तो इन्होंने बताया कि उनकी 2 किडनियां भी फेल है, उनकी किडनी खराब है। ये तो पूरा देश जानता है और बाहर के भी लोग जानते हैं, विदेश में भी ये बात है। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि राधा नाम से कुछ तो है, चाहे वो चमत्कार मानो आप, चाहे भगवान की शक्ति मानो। भगवान की शक्ति में तो मैं भी मानने लगा हूं, जब से मैंने प्रेमानंद महाराज जी का ये उदाहरण देखा है कि उनकी किडनी ना होते हुए भी वो पैदल यात्रा भी निकालते हैं, दिन प्रतिदिन का उनका काम है ये। स्वस्थ होते हैं तो भी और ना हो तो भी उनका ये तो है कि एक दिन में एक बार उन्हें पद यात्रा निकालते हैं मथुरा के अंदर। तो मेरा भी यही मानना है कि राधा राम जरूर ले लेना आप अपने जीवन में। तो वीडियो को मैं ऐसे यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। बहन जी से धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने इस वीडियो में इतना सब कुछ बताया मेरे लिए, आपने समय दिया, कीमती समय दिया, तो मैं आपसे धन्यवाद देना चाहूंगा।